शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभवहरणं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो है अर्जुन को इस शरीर के बारे में जो है कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो हमारा ये शरीर है ये भी एक क्या है, कर्म क्षेत्र है। और इस कर्म क्षेत्र में जो है कई जो वस्तुएं हैं, जिन तत्वों से ये बना हुआ है ये भी इस शरीर में कार्य करते हैं। तो इस शरीर के जो हमारी ये शरीर है ये आत्मा का जो घर है, इसकी रचना के बारे में जो है भगवान नारायण श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं, इदं शरीरम कौन्तेय धर्ममित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ः। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये शरीर है ये भी क्या है, एक क्षेत्र नाम से कहा गया है। ये भी एक क्या है, क्षेत्र है। और इसको जो जानता है तो इस क्षेत्र के बारे में जो जानने वाला है उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं। जो इस शरीर के बारे में जानता है, इस शरीर रूपी क्षेत्र के बारे में जानता है, उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां बुद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यन्तं ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञ चापि मां बुद्धि विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यंत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात इस जीव आत्मा को, जो ये जीव आत्मा है उसे भी क्या कर, मुझे ही जान। इस जो जीवन है, प्राण है जो, उसे भी क्या जान, मुझे ही जान।
और जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जो जाना जाता है, प्रकृति के पुरुष, प्रकृति का और पुरुष का विकार से जो इसमें विकार हैं, प्रकृति में और पुरुष में, प्रकृति यहां पर किसको कहा गया है साथियों? यहां पर प्रकृति जो है स्त्रीलिंग, यानी जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उसको प्रकृति कहा गया है। और जो नर है उसको पुरुष कहा गया है। हर सजीव जिसमें जीवन है तो उसमें प्रकृति और पुरुष अवश्य होते हैं। बिना प्रकृति और बिना पुरुष के जो है ये सृष्टि नहीं चलती है। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति है और जो ये क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, और विकार रहित, विकार सहित जो ये प्रकृति और पुरुष हैं, तो जो ये जाने, जब प्रकृति और पुरुष जाने जाते हैं, और जो यह ज्ञान है, यह वही है जो पुरुष का, जो प्रकृति और पुरुष में जो तत्व हैं, तो वही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। तत्क्षेत्रेयं यच यादृक्वः यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तस्मान्सेन मे शृणुहि। तत्क्षेत्रं यच यादृक् यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणि। वह क्षेत्र और वह क्षेत्र जो और जैसा नहीं है, तो जो क्षेत्र जो है और जैसा नहीं है, और विकारों वाला और विकारों रहित, जो विकारों से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो उस प्रभाव वाला है, जो उस, यहां पर कहने का मतलब है कि जो इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है विकार सहित, जो ये क्षेत्र है और उसके प्रभाव को जानने वाला जो है वो भी मैं ही हूं। और मैं अब तुझे इस क्षेत्र के बारे में और
क्षेत्रज्ञ के बारे में जो है मैं तुझे बताता हूं, तू सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोर्विविधे पृथका ब्रह्मसूत्रपदोश्चैव हेतुमन्दिर्विनिश्चितः। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोर्विविध पृथकः ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुम विद्धो निश्चितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व जो है ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से जो है कहा गया है। इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र के तत्व के बारे में ऋषियों द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा कई प्रकार से कहा गया है। और बहुत सारे वेद मंत्रों द्वारा जो है अलग 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 विवाह पूर्वक कहा गया है। यहाँ पर जो हमारा ये शरीर है इसके भी अलग अलग विवाह से जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, तो वो अलग अलग विभाग से कहा है। जैसे मस्तक है, इसका कार्य अलग है तो इसका विभाग अलग हो गया। आंखें हैं, इसका विभाग अलग हो गया। मुंह है, इसका विभाग अलग हो गया। नाक है। तो इसी प्रकार से जितने हमारे इस शरीर में अंग हैं उनको क्या किया हमारे ऋषि मुनियों ने, अलग अलग विभाग इनके बनाए और अलग अलग विभागों से इनको कहा गया है। वेद मंत्रों के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से इनको कहा गया है। और जो भली भांति सोच विचार करके उनकी युक्ति जो है युक्त की है, तो ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इस क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के बारे में भी कहा गया है। महाभूतान हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। महाभूतान्य हंकारो, महाभूतानि हंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशोमेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो महाभूत हैं, जो 5 महाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी जो है, और इनके साथ साथ जो है 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो हमारे 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति और 10 इंद्रियां, पंचभूत, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय में अर्थात जो जो और 5 इंद्रियां हैं
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब हमारा ये शरीर क्या है, इन जो पांच, जो हमारी जो इंद्रियां, पांच इंद्रियां हैं जो हमारी, तो वो क्या है, हम शब्दों को सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। अगर कोई हमें जो है छूता है तो उसके स्पर्श को जो है हम समझते हैं। अगर कहीं भी सुई चुभ गई या चोट लग गई तो उसके स्पर्श को हम समझते हैं, उसके उसमें क्या होता है, दर्द होता है। या छूने से भी हम समझ जाते हैं। रूप है हमारा, जो ये स्वरूप परमात्मा ने दिया है वो है। रस, जब हम भोजन करते हैं तो उसका जो स्वाद है, या किसी की वाणी को सुनते हैं तो हम कहते हैं कि यार उसकी तो बहुत मधुर वाणी है। तो जो रस है और गंध, जो हम इस इंद्री के द्वारा जो है सूंघते हैं, ये नाक है हमारी, तो इसके द्वारा जो है गंध को सूंघा जाता है। खुशबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो ये हो गया गंध। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतनान धृति एत क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। जो भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो हमारी ये पांच इंद्रियां हैं और जो हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, तो उसमें क्या है, ये रस रूप गंध स्वाद शब्द, तो ये जो है हमारी जो क्या है, पांच इंद्रियां हैं। और इच्छा द्वेष सुख दुख, इस देह का क्या है, इस स्थूल देह का क्या है, पिंड चेतना और घृति, ये सब जो है इस देह में स्थित हैं। इस देह को इस प्रकार से संक्षिप्त में कहा गया है। जो ये हमारा शरीर है, इसका वर्णन जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया तो वो इस प्रकार से किया है। तो इस देह में जो है इच्छा भी है, द्वेष भी है, सुख भी है और दुख भी है। तो इन सभी चीजों से जो है ये पिंड बना हुआ है, इसमें चेतना जगाई गई है और इसमें सभी विकार हैं। अमानित्वं मदं भित्वा मयि साक्षान्तिराजवम्
आचार्योपासनं शौचम स्थूर्यमात्म विनिग्रह अमानित्वम मदम्भित्वम महिंसा शांति रारजव आचार्योपासनम शौचम स्तूर्यमात्म विनिग्रह अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता और श्रद्धा भक्ति सहित जो है गुरु की सेवा, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अब यहाँ पर भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है श्रेष्ठ होता है, उसमें क्या होता है, अभिमान का अभाव होता है, यानी उसमें अभिमान नहीं होता है, दंभाचरण नहीं होता। दंभाचरण का मतलब दबंगता, कि अपने बल पौरुष पे जो है अभिमान करना, दंभाचरण नहीं होता है, उसमें दंभाचरण का अभाव होता है। और वो किसी प्रकार से भी किसी जीव को या मनुष्य को प्राणी को क्या है, नहीं सताता है। और अगर कोई गलती कर दे तो उसको क्या है, क्षमा भी कर देता है। और उससे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी मधुर वाणी से क्षमा भी मांग लेता है। और अपने गुरुओं के प्रति जो है श्रद्धा भक्ति, अपने गुरुओं के प्रति जो है श्रद्धा भक्ति और सेवा करता है। अपने मन के अंदर तथा अपने मन के बाहर शुद्धता रखता है। किसी के प्रति जो है बुरा भाव नहीं रखता, किसी के प्रति जो है बुरा आचरण नहीं करता है। और अपने जो इंद्रियां हैं, हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो अभी आगे मैंने आपको बताया, जो हमारे गुण हैं या इंद्रियां हैं, उनका क्या करता है, निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषोनुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। यानी
इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग, इन सभी में जो है दुखों और दोषों का बार बार जो है विचार करना आसक्तिरनम विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचिंतन मिष्टानिष्टो पपन्ति सुहु। स्त्री पुरुष घर और धन आदि में जो है आसक्ति का अभाव, मतलब उसे अपने मन में कोई वो भाव नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, घर है और धन आदि है, और उसमें जो है वो जो आसक्ति का जिसमें अभाव है, कोई लालच नहीं है, और इन चीजों में कोई ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मतलब ये मेरा प्रिय है ये मेरा अप्रिय है ऐसा कुछ नहीं सोच करके सबके साथ एक समान रहना। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है इन चीजों से, इनके अभाव से, अहंकार के अभाव से, जन्म मृत्यु की प्रवाह नहीं, दुख भी है तो ऐसा ही है और सुख भी है तो एक ही समान है, सुख दुख में भी एक ही समान है, उन पर बार बार विचार नहीं करता है। ये स्त्री है या पुरुष है यह जान करके किसी की भलाई नहीं करता है, वो हमेशा जो है समान देखता है। ये जो घर और धन है उनसे भी जो है वो आसक्त रहित होता है, उससे भी उसे कोई लोभ नहीं रहता है और उसमें कोई ममता नहीं होती है। इस प्रकार भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन जो है हमेशा समान रहने वाला, हमेशा समान दृष्टि से देखने वाला, हमेशा जो है सभी को एक समान समझने वाला, तो वह पुरुष जो है मयि चान्योगेन भक्तिरव्य विविचारिणी विविक्ता देश से वित्वः मरतिर्जन संसदि मिव चानन्ययोगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्ता देश से वित्वा मरतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर को भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति जो है और एकांत और शुद्ध देश में रहने का
स्वभाव और विषयाक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। जो हमेशा जो है मुझ परमेश्वर में, यहाँ पर कहने का अर्थ जो है भगवान वासुदेव का ये है कि जो हमेशा परमेश्वर में, मुझ परमेश्वर में, भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो जो मुझ परमेश्वर में जो है अनन्य योग के द्वारा जो है अविविचारणी अव्यभिचारिणी स्वभाव और विषासक्त यानी दुर्व्यसनी लोगों के, दुर्व्यसनी मनुष्य के, दुर्गुणी मनुष्य के समुदाय में जो है प्रेम नहीं रखता है। माना सपोज मेरे ही कुल में जो है कोई बुरे विचारों वाला है, बुरे आचरण करने वाला है, तो ऐसे मनुष्यों में जो है, ऐसे मनुष्यों के समुदाय मतलब झुंड, जितने उनके इस विचार के लोग हैं उनमें प्रेम नहीं रखना चाहिए, उनसे प्रेम कभी नहीं करना चाहिए। आध्यात्मं ज्ञानिनी यत्त्वं तन्त्वज्ञानार्थ दर्शनम इत ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। आध्यात्मं ज्ञान नित्यत्वं तत्तंत्वं ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम तद तो अन्यथा। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान में हमेशा स्थिर रहता है, जिसका हमेशा आत्मज्ञान में जो है नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो आध्यात्म में, आध्यात्म का जो ज्ञान होता है हमेशा जो है स्थिर रहता है, उसमें स्थिर रहता है। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा ही, अर्थ रूप में जो है परमात्मा को ही देखता है। और जो ऐसा करता है तत्व ज्ञान में, अपना जो आध्यात्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान जो है उसमें हमेशा स्थिर रहता है और तत्व एवं अर्थ ज्ञान जो अर्थ है जो उसमें भी परमात्मा ही को देखता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। जो आत्मज्ञान में भी किसी स्थिति को देखता है, सॉरी, आत्मज्ञान करने पर भी वो जो है किसी स्थिति को देखता है, और तत्व ज्ञान और अर्थ में भी जो है वहां पर भी भगवान को ही देखता है। तो वह ज्ञान क्या है? ठीक इसके विपरीत है। और वह क्या होता है?
अज्ञान कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अज्ञान कहा जाता है। जो अगर किसी से जो है ज्ञान ले रहा है, आत्मज्ञान ले रहा है, और उस ज्ञान में भी किसी स्थिति को देखता है, मतलब कि यार ये ठीक होगा या गलत होगा, वहां पर स्थिति को चयन करता हो, और तत्व ज्ञान और जो अर्थ रूप, अर्थ मतलब धन संपदा, अर्थ रूप से जो है उसमें भी परमात्मा ही को देखता है कि जो कुछ है ये अन्न धन ही है। तो वो ज्ञान क्या है? बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। जो सज्जन पुरुषों का जो ज्ञान है और जो सज्जन पुरुषों के गुण हैं उसके विपरीत है, उसी को क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। शेयम यंत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत मश्नुते अनादिम मत परम ब्रह्म न संतन्ना सुदुच्यते ज्ञेयम यद्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत मश्नुते अनादि पर मत ब्रह्म न संतन्ना सदुच्यते। जो भी जानने योग्य है तथा जिसको जानकर जो है मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है, जो भी चीज जानने वाली है तथा जिसको जान करके क्या होता है, मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसको भली भांति से मैं, हे अर्जुन, तुझसे कहता हूं, वह जो है अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा, जो अनादि वाला परब्रह्म है वो न तो सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। अनादि वाला परब्रह्म जो जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, तो वो किसने देखा? उसको क्या न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, न सत्य कहा जाता है न असत्य कहा जा सकता है। सर्वतः पाणिपादम तत्स सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणि पादम तत्सर्वतो अशिक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैरों वाला और सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला जो क्या है आदि परब्रह्म है, अनादि परब्रह्म है, आदि नहीं अनादि परब्रह्म है, तो वो न सत्य है और न असत्य उसे कहा जा सकता है। लेकिन वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र और सिर वाला और मुखों वाला वो ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा अनादि वाला जो है
सब और कानों वाला, वो सभी में क्या है, इस संसार में सभी जीवों में, सभी प्राणियों में क्या है, व्याप्त है, वो सभी में स्थित है। देखा तो नहीं है, परंतु वो सब में स्थित है। सर्वेन्द्रियुगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ता। सर्वे इंद्रिय गुणाभ्यासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्कृत च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। वो क्या है, सभी इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। वो सब इंद्रियों के बस में जो अनादि वाला ब्रह्म है, वो सब इंद्रियों के विषयों में जानने वाला है, सभी इंद्रियों को जानता है, लेकिन जानता तो है परंतु उसमें ये इंद्रियां हैं ही नहीं। वो इन इंद्रियों से रहित है और वो क्या है, आसक्त रहित है। और आसक्त रहित होने के कारण जो है सबका भरण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। क्या है, अनादि ब्रह्म जो है वो सभी इंद्रियों के बस में सभी इंद्रियों के बारे में जानता है, लेकिन उसमें इंद्रियां है ही नहीं। और आसक्ति रहित होते हुए भी वो सभी का भरण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इस प्रकार से श्री कृष्ण वासुदेव जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं, साक्षात सगुण और निर्गुण ब्रह्म और प्रब्रह्म, आदि वाला और अनादि वाला। बस जो अनादि प्रब्रह्म हैं उन्हें तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मैं सगुण हूं, उसको तो किसने देखा। तो इस प्रकार से जो है वो अर्जुन को जो है, अर्जुन के मन के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है शंकाएं थी उनको दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो हूं मैं ही हूं, तू ऐसा मुझे ही जान।
सगुण भी मैं ही हूं और निर्गुण भी मैं ही हूं, जन्म भी मैं ही देता हूं और मारता भी मैं ही हूं, पालन पोषण भी मैं ही करता हूं। उस अनादि ब्रह्म को किसने देखा है? तो इस प्रकार से अर्जुन को जो है भगवान नारायण जो है कह रहे हैं बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वान्तदय विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्म त्वान्त दविज्ञेयम् दूरस्थ चिंत के च ततः। वह चराचर जो सब भूतों के बाहर भीतर जो है परिपूर्ण है और चर अचर भी क्या है? वही है जो सभी भूतों के मतलब जीवों के बाहर भी है और भीतर भी विद्यमान है और चर अचर भी वही है। जो सूक्ष्म होने पर, छोटा होने पर क्या है? अविज्ञेय है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तथा अति नजदीक, अति समीप होने में और दूर में, समीप में भी और दूर में भी वही स्थित रहता है। वो चराचर जगत का स्वामी जो है, जो आजन्म है, आदि है, वो क्या है? सब में स्थित रहता है। इस प्रकार से जो है भगवान नारायण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसीष्णुः प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसीष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित है। वो परमात्मा क्या है? विभाग रहित है और आकाश के सदृश जो है परिपूर्ण होने पर भी जो है चराचर संपूर्ण भूतों में जो है विभक्त है। उसकी स्थिति ऐसे लगती है कि सभी भूतों में जो है चराचर भी है और सभी विभक्ति युक्त प्रतीत होता है।
और वही परमात्मा जाने जाने योग्य भी है। और परमात्मा, वो परमात्मा जो है विष्णु रूप में जो है भूतों को धारण भी करता है, इस सृष्टि को धारण भी करता है। इस सृष्टि में जो जीव जंतु उनको भी धारण करता है, उनका पोषण करने वाला है। और वही जो है रुद्र रूप में संहार करने वाला भी है, तथा उत्पन्न करने, ब्रह्म रूप में जो है, ब्रह्मा रूप में जो है उत्पन्न करने वाला है। जो अनादि ब्रह्म है वो इस विष्णु रूप में क्या करने वाला है, जीवों को धारण करने वाला भी है। विष्णु रूप में, और पालन पोषण करने वाला भी है, रुद्र रूप में विनाश करने वाला भी है, और ब्रह्म रूप में जो है उत्पन्न करने वाला भी है। तो इस प्रकार से जो है भगवान वासुदेव कृष्ण जो है अर्जुन को इस शरीर के बारे में कह रहे हैं और परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि वो अनादि परमात्मा जो है तीनों रूपों में विद्यमान है। विष्णु रूप में जगत का पालन करता है, रुद्र रूप में संहार करता है, और ब्रह्मा के रूप में जो है सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जन्म दाता है। उत्पन्न करने वाला है। तो वो परमात्मा तो अदृश्य है, उसको कोई जान नहीं सकता है, अनादि है, अनंत है, अदृश्य है, कोई स्वरूप नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वो तो अनंत है, लेकिन मैं यहां पर तेरे सामने साक्षात हूं, तुझे मेरे दर्शन हो गए, जो हूं सब मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जिससे जो है अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो जाए और अर्जुन जो है अपने कर्म को करे, अपने धर्म को निभाए। तो इससे आगे की कथा जो है कल मैं आपके सामने